तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ गायक संचालक वक्तागण श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की ओर से अंजलि वादी याचना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सब सुखी रहे। तो स्लोथ एंड टोरपोर जो चल रहा है ये 5 निवरण का, तो इसका रह गया था कैसे इसको हटाया जाए, स्लोथ एंड टोरपोर को, जिसको थीन और मिद कहते हैं। मैंने बताया था पिछली बार। तो इसमें एक अब वो भी कहा है कि कैसे इसको दूर किया जाए। थीन और मिद, स्लोथ एंड टोरपोर, वो तो माइंड की थकावट है, और जो मिद जो है वो चित्त चैतसिकों की थकावट है, ये इसको बता रहा। तो इसमें जब भी कुछ ऐसी हम लोग उसमें फंस जाते हैं आलस्य में और ऐसा बेमन हो जाते हैं, तो इसमें हम लोगों को ऐसा सोच, भगवान बुद्ध ने कहा रिकलेक्शन ऑफ डेथ, ये ध्यान करना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। टुडे द फर्स्ट शुड बी मेड, हु नोज इफ टुमारो डेथ विल कम। ये मध्यम निकाय में भी बताया है कि कल क्या होगा जो मृत्यु आ जाए, तो पास तो टाइम नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए एक एक क्षण का भगवान बुद्ध ने सदुपयोग करने की बात कही है, क्योंकि जो गुजरा हुआ समय वो वापस नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा है, ये कि 24 घंटे। और एक और है कि संसार में जितने भय हैं उनमें सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि कल का कुछ पता नहीं है, कल का क्या थोड़ी देर का कुछ पता नहीं है। एक सांस पे ही ये लाइफ टिका हुआ है, हमारा जीवन ही एक सांस है, एक ही सांस हम जीते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा एवरी मोमेंट वी आर बोर्न एंड वी डाई। बहुत सही कहा। सांस आ गया तो जीवन है, नहीं आया तो मृत्यु है। एवरी मोमेंट वी आर बोर्न एंड डाई। हर क्षण प्रति क्षण हम जीते मरते रहते हैं, और इसी तरह हमारे ये शरीर का सारी प्रक्रिया बदलती रहती है, एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता शरीर। तो इस तरह अनित्यता को देखो, और अनित्यता में जब आएगा तो घबराहट होगी, तो उसको फिर लेजीनेस आइडलनेस ये सब नहीं रहेगा। फिर सिंपैथेटिक जॉय, मुदिता, ये सब बताया था। अच्छा, इसमें फिर आगे है, इसमें मेरे जो गुरु हैं भगवान बुद्ध, ऐसा सोचें, मेरे जो गुरु हैं वो वीर्य का कितना बड़ा मेरे सामने उदाहरण उदाहरण है और प्रशंसक हैं। वीर्य का, एफर्ट का, एनर्जी, एंड ही अनसरपास्ड, और वो अतुलनीय है इन हिज इंजंक्शंस, जो वो आदेश देते हैं, और ग्रेट हेल्प, अतुलनीय जो हमें शिक्षा देते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। ही इज ऑनर्ड बाय प्रैक्टिसिंग हिज धम्मा, नॉट अदरवाइज। और उनका सम्मान केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें धर्म दिया है, वो बुद्ध है, वरना कोई और दूसरा कारण नहीं है इसमें। आगे कहते हैं आई हैव ग्रेट पोजेशन ऑफ द ग्रेट हेरिटेज, जो विरासत में मुझे धर्म मिला है, जो मुझे विरासत में धर्म मिला है, ये बहुत अच्छा धर्म है। और इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, और इस आलस्य को कंट्रोल करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है हाउ टू स्टिमुलेट द माइंड। माइंड को कैसे हम स्टिमुलेट करें, कैसे हम इसको सक्रिय करें जब उसको इस तरह की जरूरत पड़ती है उसकी माइंड की। तो इसमें जैसे हमारा जन्म है
जरा है, व्याधि है, मरण है, और दुख है, और इसमें 24 घंटे हम लोगों का भविष्य वर्तमान का पता नहीं है, भविष्य का पता नहीं है। तो ये सोचना चाहिए कि जब तक हम, जैसे खाने की तलाश में व्यक्ति घूमता है, इसी तरह हम लोगों को इस आलस्य को त्याग कर धर्म की तलाश में, मुक्ति की तलाश में घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा। एक बार महामोगलान ध्यान लगा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं लग रहा था। तो भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य ज्ञान से ये जान लिया कि ये परेशान हो रहे हैं महामोगलान। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, आर यू ड्राउजी मोगलान, क्या तुम आलस्य ने घेर रखा तुमको? आर यू ड्राउजी मोगलान? यस वेनेरेबल सर। हाँ भगवान, मुझे कुछ आलस्य है और मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो ध्यान से। वेल देन, जब भी तुम्हें ये जो तोड़ फोड़, जो ये आलस्य है, ये सताए, तो इसकी तरफ ध्यान ना दो, इसकी तरफ ध्यान ना दो आप। डोंट पे अटेंशन टू इट, यू शुड नॉट ड्वेल इन इट। और इससे बाहर निकलो, इसके बारे में सोचिए नहीं फ्रिक्वेंटली, बार बार। तब ये संभव है कि ये जो आपका सत्यान्वित जो है, ये गायब हो जाएगा। फिर नंबर 2 पर कहते हैं, और ऐसा करने पर भी अगर ये सत्यान्वित ना जाए, तो ये सोचना चाहिए अपने अंदर, अपने आपके अपने चित्त में, जैसा आपने पढ़ा है और जाना है, कि इस धर्म को याद करो। मतलब ये है जो मैंने तुम्हें बताया है और जैसा आपने सीखा है, उस धर्म को याद करोगे तो संभव है कि ये आपका आलस्य गायब हो जाएगा। क्योंकि धर्म में तो सारी चीज बता रखी है भगवान बुद्ध ने। तीसरा, अगर ऐसा करने पर भी तुम्हारा ये जो सत्यान्वित है गायब नहीं होता, तुम्हें हृदय से फिर याद करना चाहिए धर्म को, पूरी तरह से शक्ति लगा कर अपने दिमाग से, कि नहीं, ये इस तरह बताया है, मैं इसको, फिर आपका वो चला जाएगा। फिर आगे चौथा कहता है, अगर ऐसा करने पर भी कुछ नहीं होता तुम्हें, तो तुम थोड़े से अपने कानों को इधर उधर हिलाओ हाथ से, और अपने इसको अंगों को रगड़ो, सीधा पान अपने हथेली से कानों को रगड़ो, चेहरे को इधर उधर करो, तो तब आलस्य उतर जाएगा। फिर पांचवा कहते हैं, अगर ऐसा करने पर भी आलस्य न जाए, तो खड़े हो जाओ अपनी सीट से। तो भगवान बुद्ध ने सारे ध्यान लगाने की तरीके बता रखे हैं। एंड आफ्टर वॉशिंग योर आईज, आंखों को पानी से धो विद वाटर, यू शुड लुक अराउंड इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ देखो खुले में, ऊपर नीचे, नीचे आसमान में देखो, और हो सकता है फिर आपको ये आलस्य भाग जाए। ये छठी बात कहते हैं कि अगर ऐसा करने पर भी ये आलस्य ना जाए, तंद्रा भंग ना हो, तब आपको अंदर अपने घुसना चाहिए, अपने चित्त के। एज बाय डे, जैसे सूर्य और निकलता है, रात आती है, छिपता है, और फिर दिन निकलता है, फिर छिपता है, इसी तरह आपको इस चित्त की अवस्था को देखना चाहिए कि किस तरह ये परिवर्तित हो रहा है, किस तरह ये ऊपर नीचे हो रहा है। सातवां कहते हैं, अगर ऐसा करने पर भी तुम्हारा आलस्य न जाए, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हें सजग रहना चाहिए कि पहले भी और आखिरी में भी तो चलना चाहिए। फिर आपको संक्रमण करना चाहिए, वॉकिंग वॉक वॉक करिए आप, ऊपर नीचे वॉक करिए, और फिर चलिए, तब जाकर आपका आलस्य चला जाएगा। फिर आठवां कहते हैं, और ऐसा करने पर भी अगर ना जाए, यू मे लाउड लाई डाउन ऑन योर राइट साइड, तब नीचे लेटकर अपनी दाईं करवट की तरफ लेट जाइए। टेकिंग अप द लायंस पोस्चर, जैसे शेर अपनी की बैठने की मुद्रा में होता है। कवरिंग फुट विद फुट, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर, माइंडफुल, बिल्कुल चेतन अवस्था में, क्लियरली कॉन्शियस, कीपिंग इन माइंड द थॉट ऑफ राइजिंग, हाउएवर अवेकन अगेन, जैसे आप अभी जागे हों और अभी उठे हों, और एकदम फिर उठ जाइए एकदम जल्दी से, कि मैं अब इसमें नहीं इसको फंसूंगा,
आप इसमें आलस्य में, तब आपका ये आलस्य भाग जाएगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने 8 तरीके बताए। किस तरह वो भगवान बुद्ध बताते थे अपने शिष्यों को छोटी छोटी बातें, कितना समय देते थे वो, कितनी अपनी एनर्जी लगाते थे एक एक शिष्य के ऊपर, उसको अरहत की तरफ ले जाने के लिए। इतना उन्होंने 45 साल तक अपने संघ को बच्चों की तरह रखा, और कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी को मतलब यह है बुरी बात नहीं कही। इस तरह का कितना वो कंपैशन थी उनके अंदर, कितनी करुणा थी, मैत्री थी, उसकी कोई परिमाण नहीं है, मेजरमेंट नहीं है उसका। बस उनका एक ही था, भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो। और फिर इसमें ये, ये लिखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसमें सोचना चाहिए 5 तरीके के, कि आपको 5 तरह के खतरे हैं इसमें। क्या सोचता है कि मैं अभी जवान हूँ और मेरी उम्र कम है, बाल काले हैं, और मैं बिल्कुल अपनी पूरी जवानी में हूँ, ये जीवन के प्रथम चरण में हूँ। लेकिन एक समय आएगा जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा और ये सब इसे बुढ़ापा घेर लगा, उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तब मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। तो आप इस खतरे को देखिए कि आज आपको ठीक ठाक है, तो फिर आगे चलकर क्या होगा। जैसे कोई आदमी होता है और वो जंगल में खो जाता है, फिर उसको रास्ता नहीं मिलता है, और फिर उसको कुछ वहां बहुत परेशानी होती है, तो आपको ये अनप्लीजेंट डिसएग्रेबल हो जाएगी स्थिति आपकी। उससे ही पहले मैंने अपनी शक्ति को, मैंने ऊर्जा को एकत्रित करके, और जो मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है, जो जो स्टेट उसकी अर्हत पद की, तो उसको अटेन करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, जो रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि मैं बुढ़ापे में भी इसको इसी तरह मेरा बना रहेगा साहस। दूसरा वो कहते हैं, ये भिक्षु इस तरह सोचता है और कि अब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं व्याधियों से मुक्त हूँ, और मेरी डाइजेस्टिव पावर, मेरी पाचन शक्ति सही है, और मेरा बॉडी का जो संरचना है वो भी सही है, शांत है। और ना तो ज्यादा शांत है और ना ज्यादा ये मतलब ये उत्तेजित है, ये संतुलित है। और ये एफर्ट करने के लिए बहुत सही मेरी अवस्था है, मेरी आयु है। और ऐसा समय ना आ जाए कि ये जो बॉडी है वो बीमारी के चपेट में चला जाए है। और जैसे कोई बीमार आदमी, फिर उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने में उसकी कोई फिर बीमारी के कारण उसके लिए सरल नहीं होता है, और तब वो फिर उसमें खो जाता है अपनी बीमारी के उसमें दुख में, जैसे जंगल में कोई खो जाता है उसमें। और बिफोर दिस अनडिजायरेबल कंडीशन, ये रुचिकर स्थिति आने से पहले, अनप्लीजेंट एंड डिसएग्रेबल जो दुखद है, जो आने से पहले, लेट मी मस्टर माई करेज, उससे पहले मुझे अपनी एनर्जी को कर लेना चाहिए, और इस तरह प्रयास करना चाहिए जहाँ की बीमारी में भी मैं फिर उसको हिम्मत रख सकूं। फिर आगे सोचता है, अब तो खाने पीने के लिए बहुत सा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छी फसलें हैं, और जो भी खाना और भिक्षा ठीक तरह से मिल रही है, और मैं भोजन इकट्ठा करके आराम से खा पी रहा हूँ, और मुझे सारी ही चीजें मिल रही हैं जो भिक्षु को मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी समय आ सकता है जब सूखा अकाल पड़ सकता है, और बहुत फसलें नहीं होंगी, और जो भी खाना है वो भी मिलना बेकार हो, उसको मुश्किल हो जाएगा, और मेरा फिर जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा, कि मैं भिक्षा भी नहीं मांग पाऊंगा, कहीं की कहीं मिलेगी नहीं, अकाल पड़ गया है। और फिर लोग इधर से उधर भागते हैं, जहाँ खाना है उस स्थान की तरफ भागते हैं, और जहाँ आबादियां हैं वहां जाते हैं, लेकिन वहां भी के लोग भी कहीं और भाग रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति ना जाए, उससे पहले मैं अपने निर्वाण की स्थिति को मजबूत कर लूं। ये उदाहरण भगवान बुद्ध ने कहा है, और मैं उससे पहले अपनी शक्ति को संजो कर रखूं। और चौथी बात कहा कि उसको इस तरह सोचना चाहिए
अब तो मेरे सब साथी परिवार और दोस्त और जितना भी वो सब है, मेरे से उनके अच्छे संबंध हैं। सब दोस्त हैं मेरे, हेल्प करने वाले हैं, कोई शत्रु नहीं है। और मिलजुल कर जैसे पानी और दूध मिलकर रहता है, हम इस तरह मिलकर साथ साथ रहते हैं। एक दूसरे को दोस्ती की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी आ सकता है कि आपस में हम जो जो कबीले हैं और जो समाज है, उसमें वो आपस में वो लड़ सकते हैं, और फिर उनमें झगड़े हो सकते हैं कि कोई फिर सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में फिर एक आदमी भागता फिरता है अपनी जान बचाने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसी तरह ये सोच कर अपने आप की ऊर्जा को संचित करो और अपने ध्यान को लगाओ। फिर आगे कहते हैं, एक ऐसा सोचना चाहिए, जो भिक्षुओं का संघ है ये मिला जुला है, अब संघ एकत्रित है, जो आपस मतलब ये झगड़े नहीं होते संघ में, और संघ साथ साथ रहता है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करता है। एक ऐसा समय आ सकता है कि संघ भेद हो सकता है। और जब संघ भेद होगा, तब कोई आसानी से अपना ध्यान भी नहीं लगाएगा, क्योंकि आपस में झगड़े हो जाएंगे और आपस का जो मेल मिलाप है वो बिगड़ेगा। और फिर जंगल में जैसे खो जाता है आदमी, वो अकेला हो जाएगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने 5 भय बताए कि इस तरह भय सोचने से फिर ध्यान लगेगा कि भाई इसे जल्दी जल्दी मैं अपनी साधना को पूरी करूं, और मैं जो मुझे प्राप्त करना है, निर्वाण की स्थिति, श्रोतापन हो जाऊं, सगदागामी हो जाऊं, अनागामी हो जाऊं, अरहत हो जाऊं। तो ये जो स्टेजेज हैं इनको जल्दी जल्दी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा इसमें कि ध्यान लगाना चाहिए। 3 तरीके और बताए हैं, अप्लाइड थॉट, व्यवहारिक सोच से अपना ध्यान लगाओ, एब्जॉर्प्शन ध्यान। फिर दूसरा, एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल फैकल्टी, इंद्रियों को संयत रखो, कब्जे में रखो। तीसरा बताया गया है भोजंग, जो 7 भोजंग हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी, रियलिटी, एनर्जी, वीर्य, प्रीति, और जितने भी इसके 7 फैक्टर हैं उनको ध्यान से करो। और जब इस तरह माइंड बड़ा वो आलस्य से भरा हुआ हो, तब वो समय ध्यान का नहीं होता, उससे मतलब ये आदमी का ध्यान नहीं लगता। फिर उदाहरण दिया है इसका, जैसे कोई पानी का बर्तन है जिसके ऊपर काई जमी है। जैसे तालाब में देखते हैं ना, जो ठहरा हुआ पानी होता है और उस पर मोस होती है, जो मतलब जिसको अलगी कहते हैं, जो मोस होती है ऊपर हरी हरी होती है, पानी को ढक लेती है, परत सी बन जाती है। जब कुछ उसमें हम फेंकते हैं तब एक तरफ हट जाती है, और फिर वो इकट्ठा मिलकर फिर उसको कवर कर लेती है। जैसे कारपेट बिछा दी जाती है ऊपर, आप देखते हैं तालाबों में। जलकुंभी अलग चीज है जो हरी हरी जम जाती है, लेकिन जलकुंभी के अलावा एक पतली पतली परत सी काई कहते हैं, जिसको मोस कहते हैं। अगर किसी बर्तन के ऊपर इस तरह काई जैसी जमी हो और उसमें जलकुंभी हो, तो आदमी उसके पानी में नीचे देखेगा तो उसमें उसको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसी तरह ये जो सत्यान और मिद है, टोर स्लोथ एंड टोर पोर है, ये जब चित्त को कब कंट्रोल कर लेता है और इसको चारों तरफ से घेर लेता है, तब एक आदमी इससे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसमें कमजोर पड़ जाता है। वो इतना, उसका जो क्वांटम है, जो उसका जो सत्यान्विद का या आलस्य का, उसका इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे वो कुछ नहीं समझ में आता उसकी, कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ये चीज है। तो इस तरह का बताया, उदाहरण दिया कि मन इस तरह हो जाएगा जैसे काई पानी को घेर लेते हैं, फिर उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अर्थात इस चित्त से आपको अच्छा बुरा, कुशल है कुशल का भेद करना मुश्किल हो जाएगा। तो मन इतना परप्लेक्स, जिसको कहते हैं विचलित हो जाएगा, और वो हो जाएगा। अब इसका सत्यान्वित, फिर औद्धत्य और कोकृत्य, अगला जो ये हमारे पूरे हो गए हैं, मतलब ये है 3। चौथा है औद्धत्य और कोकृत्य। औद्धत्य कोकृत्य की जो परिभाषा है, मतलब यह है, औद्धत्य, औद्धत्य किसे कहते हैं, मतलब यह है, औद्धत्य का मीन्स कहते हैं
डिस्ट्रैक्शन, उधर से मीन्स डिस्ट्रैक्शन। इट मे बी कॉल्ड अनसेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड। जो मन की जो वो मतलब अस्थिर जो स्थिति होती है। जैसे इसका कितना बड़ा उदाहरण अच्छा दिया है, इसे ध्यान से सुनिए। जिस तरह कोई राख हो, राख या किसी चीज का कोई इतना फाइन पाउडर हो, बहुत ही ज्यादा पिसा हुआ, जो हाथ के लग जाता है, उसमें कण ना हो, इतना फाइन पाउडर हो, और उसमें किसी बर्तन में रखा हो, तब उसमें कोई भारी पत्थर या कोई वजन की चीज डालो, तो कैसे ऊपर उड़ेगा वो एकदम ऊपर उड़ जाएगा, वो आंखों तक आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्थायित्व तो नहीं होता। वो इतना महीन पिसा हुआ होता है कि उसमें कोई भारीपन नहीं रह जाता अपने आप का। तो हमारा जो चित्त है, जब हम इसमें अपनी उसमें घिर जाते हैं, वासनाओं में, या मतलब ध्यान नहीं देते, या उसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये जो इतना उसमें फंस जाता है कि उसी तरह हो जाता है जिस तरह वो कोई छोटी छोटी बात पर वो उत्तेजित हो जाता है, गुस्से में आता है छोटी छोटी बात पर। आपने देखा होगा कुछ लोग जरा सा छेड़ने पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। अनस्टेल्ड अनसेटल्ड माइंड होता है उनका, मारपीट को चल जाते हैं, मारपीट को चल जाते हैं उनको। तो ये चीज है। तो यही इनको उदाहरण दिया है कि जैसे, और वो आसानी से कोई मतलब ये है, आराम की स्थिति में नहीं आ सकता। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह का भगवान बोला, हर वक्त उसका मन विचलित रहता है। द माइंड अराइजिंग टुगेदर विद अदर से इज कॉल्ड द डिस्ट्रैक्टेड माइंड। डिस्ट्रैक्टेड माइंड, विचलित माइंड, तो एक तरफ ना हो। when one is overpowered by distraction, जब इस तरह की स्थिति आ जाए, तो मतलब यह है, उसे औद्धत्य कहते हैं। इसमें एक उदाहरण भी दिया है बहुत अच्छा। उदाहरण कैसा अच्छा दिया है इसमें, वो नंद भंते का दिया है, जो प्रजापति गौतमी के बेटे थे। उसका भी जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन गौतम बुद्ध का हुआ था। और फिर महामाया का निर्वाण हो गया था, और वो वहां त्वंती लोक में एक मेल देव के रूप में पैदा हो गई थी। तो फिर उनकी मौसी ने उनको पाला था। आपको सबको पता है, प्रजापति गौतमी ने, उसको भी बच्चा हुआ था उस दिन। उसका नाम था नंद। और उसकी फिर बाद में एक लड़की हुई थी, उसका नाम नंदा था, वो भी बाद में भिक्षु में बनी। तो नंद की कहानी आपने सबने जानी होगी। जब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कपिल वस्तु आए थे, तो उसी अवसर पर नंद नंद की शादी का कार्यक्रम, वो प्रस्ताव था कि नंद की शादी जो होनी थी। और उसके लिए जो जनपद कल्याणी नाम की एक लड़की थी, जनपद कल्याणी का मतलब है कि बहुत सुंदरी, जो पूरे जनपद में ऐसी सुंदर ना हो। तो जनपद कल्याणी से उसकी जो सगाई हो गई थी, और वहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, भगवान बुद्ध को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। तो उसमें फिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध ने देखा, देखिए कि नंद की माता ने मेरी माँ के देहांत के बाद मुझे भी, मतलब यह नंद की तरह दूध पिलाया है अपना, वो मेरी क्षीरदाई माता है। नंद को भी दूध पिलाया और मुझे भी पिलाया, उसने मुझे पाला है। तो मेरे ऊपर ये दूध का कर्ज है, डेट ऑफ मिल्क, और मुझे इस कर्ज को उतारना चाहिए। तो मैं कैसे उतारूं? और इसका जो बेटा नंद है, ये ठीक है यहाँ
राजसी ठाट बाट में है, लेकिन दुर्दशा तो यहाँ जो है जीवन की, वो होनी ही है। आज ये यंग है, कल को बुढ़ापा आएगा, बीमारी घेरेगी। और उसी तरह जो बातें उन्होंने जानी थी, दुख क्या है, चार आर्य सत्य, और जो चीजें टाली नहीं जा सकती कि ये भी इनका शिकार होगा। चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, कोई बच नहीं सकता। बचेगा वही जो है जन्मा हो, जो अमत हो गया हो, जो मतलब ये डेथ लेसनेस प्राप्त कर ली हो, जिसने, जिसका निर्वाण हो गया, जिसको परम सुख मिल गया। वे परम सुख है, दुखों से परे हो जाना, फिर लौटता ही नहीं दुखों के सागर की तरफ वो। तो इसी करुणा भाव से जब वो वहां उनकी सेवा कर रहे थे नंद, और वहां उनकी जो मौसी थी वो भी थी, तो उनका अंदर से एक करुणा भाव जागा। और मतलब देखा, नंद का मन अभी बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। ये खुश है कि मेरी सगाई हो रही है, और ये इसका ठिकाने पे नहीं है खुशी में। लेकिन ये जो खुशी है, इसके पीछे दुख छिपा है, इसके, ये क्षणिक है, और ये कुछ ही सालों की होगी। उसके बाद यही दुखों में पड़ेगा, अपने परिवार के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के। और फिर ऐसे कैसे संभव है कि जिस माँ ने मुझे, जिस मेरी मौसी ने मुझे पाला हो, और उसका बच्चे को मैं ऐसे ही दुखों में छोड़कर चला जाऊं। ये भगवान बुद्ध के मन में थॉट आया। तो उस समय उन्होंने, भगवान बुद्ध ने जब वहां भोजन किया, वहां राजमहल में उनको भोजन किया, तो सम्मान सूची, ये सम्मान के मतलब यह दृष्टिकोण से उनका जो भिक्षा पात्र था उसको धो के नंद ने अपने हाथ में ले लिया, और पीछे पीछे चले। जब वो निग्रोध, मतलब ये बुद्ध विहार की तरफ जा रहे थे, जहाँ ठहरे हुए थे जंगल में, एक जो बुद्ध विहार था वहाँ निग्रोध, तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। उन्होंने क्या सोचा, अगर जब महल से बाहर निकल जाएंगे तब ये भिक्षा पात्र अपना ले लेंगे मुझसे। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब वो कैसे कहें, बुद्ध थे, बड़े थे, इतने बड़े धर्म के ज्ञानी थे, तो उन्होंने, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की। फिर वो आगे चले गए, फिर वो पीछे पीछे चलता रहा। फिर उसी गली से निकल गए बाहर जहाँ राजमहल था, फिर भी वो नहीं लिया उन्होंने। फिर बस्ती से बाहर जाने लगे, तभी किसी ने जनपद कल्याणी को, उस लड़की को कह दिया कि तेरा पति जो है, उसे तो बुद्ध के साथ जा रहा है, वो देख लेना, कहीं कहीं वो भी ना भिक्षु बन जाए। तो वो, उसको भी चिंता हुई। तो वो जो नहा के बाल, अपने गीले बाल फैला रखे थे सुखाने के लिए, तो उन्हीं बालों को लेकर गीले के पीछे पीछे उन्होंने दौड़ से दूर से कहा, नंद को आवाज लगाई, स्वामी जल्दी आना, जल्दी वापस आना। तो नंद ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा परेशानी कि वो कैसे बुला रही है। उसके बाद नंद वो भिक्षा पात्र लिए लिए चलते रहे, और चल के जाकर जब बिहार आ गया, तो भगवान बुद्ध ने कहा नंद को, नंद, अचानक ऑल ऑफ सडन, उससे पहले कुछ नहीं पता था नंद को कि भाई क्या होगा, यहाँ तक ले आए मुझे। नंद, क्या भिक्षु बनोगे, चीवर धारण करोगे? अब एकदम वो सब उसमें आ गया ताज्जुब में कि ये तो इन्होंने ऐसा कह दिया। तो मना नहीं कर पाया बुद्ध के सामने, और उनके पास में जो उनका प्रभाव था, बड़े बेमन से कहा उसने, धीरे से मरियल सी आवाज में, कि बन जाऊंगा, जैसे मजबूरी में कोई कह रहा हो। खुश नहीं होकर कहा नंद ने। अब इन्होंने कह दिया तो कह दूं। उन्होंने कहा भिक्षु बनोगे, चीवर धारण करोगे? नंद, बन जाऊंगा। अब वो सोच रहा था कि मैं तो ऐसे ही कहा है, बेमन से, हो सके ये समझ जाए मेरी बात। लेकिन वो तो तय कर चुके थे, इसका मुझे तो दूध का कर्ज अदा करना है। उन्होंने कहा सारी पुत्र, नंद को चीवर पहना दो। तो नंद के सारे बड़े बड़े बाल जैसे रखते थे राजकुमार,
और जो जेवर पहन रखे थे राजसी ठाट बाट, उस दिन तो सगाई भी हुई थी उसकी, उसके सारे बाल काट के उसको भिक्षु बना दिया, जेवर पहना, वापस नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि ये आप ध्यान लगाओ इस पे, मतलब ये है अनित्यता पर ध्यान लगाओ, जिस तरह है एकाग्रता पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान कहाँ था उसका लगने में, वो तो फंस गया। तो वो तो 24 घंटे जनपद कल्याणी का ध्यान लगाता था, वो बैठ जाता था। अब कैसी है मेरी पत्नी, ऐसी थी वैसी थी, मेरी शादी होती, वही अपने बैठ कर योजना जैसे बनाता, उसी को अपना सोचता था बैठ कर नंद, ध्यान की जगह। उसके बाद भगवान बुद्ध ने देखा, कुछ दिन के बाद पूछा, नंद कहाँ तक पहुंचे ध्यान की उसमें, कि मैं तो कहीं तक भी नहीं पहुंचा, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। मेरा तो ध्यान वहीं जनपद कल्याणी का जो भीगे हुए बाल और उसका सुंदर चेहरा, और मतलब यह है मेरी तरफ कह रही थी स्वामी जल्दी आना, वही मेरे सामने आ जाता है जब भी मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। मैं कहा, अच्छा ठीक है। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या नंद तुमने कभी स्वर्ग लोक देखा है? भगवान ने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा, इसका मन तो धत्ते में फंसा है, डिस्ट्रैक्टेड है पूरा का पूरा। और जैसे वो अभी मैंने बताया कि जैसे उसमें पत्थर डाल देते हैं पाउडर में, उछला उछल के वो चारों तरफ फैल जाता है। तो कहा कि अच्छा तुमने कभी स्वर्ग लोक देखा है? कि मैं कहाँ स्वर्ग लोक को देख लूंगा, मैं कैसे देखूंगा स्वर्ग लोक को, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ जो वहां स्वर्ग लोक को देख लूंगा। कहने के देखना चाहोगे कि कैसे, कि मैं दिखा दूंगा। मैं कहा, अच्छा चलो दिखा दो। तो अपने साथ अपने रिद्धि बल से उनको ले उड़े भगवान बुद्ध, बताओ चलो। बस उन्होंने अपना रिद्धि बल से, वो तो बुद्ध थे, वो चल दिए। जैसे जा रहे थे उड़े हुए, नीचे देख रहा कि आगे दिखाया एक सीन भगवान बुद्ध ने, एक जंगल में आग लगी है और उसके सारे पेड़ जल गए हैं। तभी एक बंदरिया जो है वो भी जल गई वहां, उसके कान भी जल गए आधे आधे, और उसका मुंह चेहरा और खराब हो गया। वो पेड़ पर बैठी थी कि नंद देखो नीचे क्या है ये। कहने लगे, "ये तो बंदरी है, इसके तो नाक कान भी जल गए, ये कैसी लग रही है, इसकी तो तरफ देखा भी नहीं जाता, इतना मतलब विभत्स चेहरा हो गया इसका।" अच्छा, तो क्या जनपद कल्याणी सुंदर है या बंदरिया सुंदर है? भगवान आप क्या कह रहे हैं, कहाँ जनपद कल्याणी और कहाँ ये बुच्ची बंदरी जिसका नाक कान कटे हुए हैं? अच्छा, खैर कोई बात नहीं, उदाहरण दिया भगवान बुद्ध ने। फिर आगे चले, देवलोक में पहुंच गए। वहां देखा इंद्र अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, वहां हलचल बढ़ गई, भगवान बुद्ध स्वयं आ गए इंद्र लोक में, तो 29 लोक में। तो वहां गए तो सिंहासन खाली कर दिया, बैठे भगवान बुद्ध। जो पांडु कंबल मतलब ये है जो होता है पत्थर का उनका, मतलब ये तो उस पर बैठ गए। फिर वहां परियां घूम रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर, पतली पतली लंबी लंबी बाहें, बड़े बड़े बाल पीछे एड़ी तक आ रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने फिर वो तो आश्चर्यचकित हो गया नंद वहां देख कर। उन्होंने कहा ये देवलोक है? हाँ ये देवलोक है। फिर वो तो चारों तरफ परियां घूम रही हैं, सेवा कर रही हैं, बुद्ध को कुछ पूछ रही हैं, वो पूछ रही हैं, देवता खड़े हैं एक तरफ। तो देवताओं को तो क्या देखता, वो तो उसी में फंसा हुआ था जनपद कल्याणी में। उसको तो स्त्रियों के ही प्रति शादी होने वाली थी उसकी, तो परियों की तरफ ही देखा उसने, क्या है ये। फिर धीरे से पूछा भगवान बुद्ध ने, जनपद कल्याणी सुंदर है या ये परियां सुंदर है? भगवान किस तरह उसके माइंड को देखिए ले रहे हैं रास्ते पे। तो नंद ने कहा कि अरे क्या बात कहते हैं भगवान, ये मैं वो जो जनपद कल्याणी जो है, इन परियों के मुकाबले में तो ऐसी लगती है जैसे वो जलेबी बंदरिया थी। देखो किस तरह जनपद कल्याणी की तरफ से ध्यान हटा दिया, तो उसका ध्यान परियों की तरफ चला गया और सुंदरता देखी उसने।
अच्छा, जनपद कल्याणी कुछ नहीं के मुकाबले, मैं कुछ नहीं कह तो रहा हूँ, जैसे वो जली हुई बंदरिया इसी तरह है वो। और कहाँ ये कहाँ वो, तो जनपद कल्याणी को तो भूल गया वो। फिर कहने लगा, अच्छा अगर मैं तुम्हें एक परी दिलवा दूं, क्या मिल सकती है मुझे ये परी? हाँ क्यों नहीं मिल सकती, ये तो है यहाँ, मैं कह दूंगा दे देंगे। हाँ आपका तो बहुत सम्मान है, आपके कहने से तो दे देंगे। हाँ इसमें एक शर्त है। क्या? कि जैसा मैं बताऊं वैसा ध्यान लगाओ तुम, थोड़े दिन उसके बाद तुम्हें परी दिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, वो एग्री कर गया। जनपद कल्याणी तो गई दिमाग से, फिर परी आ गई दिमाग में उसकी जगह। उसके बाद फिर नीचे लौट आए, तो कहता क्या ध्यान लगाना है? तो उसी पे, जो शरीर की जो ये गंदगी है, 32 प्रकार की गंदगी है, और किस तरह शरीर कितना इसका हस्र होता है, और क्या है ये सब काम राग कितना खराब चीज है, तो इस पर ध्यान लगाने को कहा। और उसका ध्यान लगाने लगा पूरी ताकत से वो। और उसके बाद जनपद कल्याणी को भूल गया, लेकिन मन में परी हुआ पड़ा हुआ था। तो जब ध्यान लगाने लगा वो, तो परी भी, उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि लेकिन ध्यान लगाते समय तुम परी को याद रखोगे तो ध्यान नहीं लगाओगे। नहीं नहीं, अगर तो तुम्हें मिलेगी ही, मेरी गारंटी है, मैं बीच में गारंटर हूँ। तो ध्यान लगाने लगा वो चारों तरफ से। इसी बीच में भगवान बुद्ध ने बात लीक कर दी, आनंद को भी बता दी, अनिरुद्ध को भी बता दी, इस तरह की शर्त लगाई है। तो उन्होंने धीरे धीरे वो मौका सा पाकर, मतलब यह है, ये बात भी संग में कहने लगे। इन्होंने ये ध्यान तो इसलिए लगा रहा है कि भगवान बुद्ध इसको परी दिलवाएंगे। तो उसको वो बात चुभने लगी धीरे धीरे, और उधर ध्यान भी वो लगा ही रहा था। जब हो गया उसको 1 साल और इसका कुछ महीने, तो उसका ध्यान तो बदल गया। फिर वो पहले श्रोतापन हुआ, फिर सकदागामी, अनागामी, फिर अरहत के कगार पर आ गया वो। फिर तो पूरा ध्यान लगने लगा। फिर वो एक दिन भगवान उस पर निगाह बना रखे थे, तो इसका जो हस्र हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वो रूप राग और मान और वित्ते और जो अविद्या, सबको ओवर पावर करके, सब पे वो करके फिर वो अरहत हो गया। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान बुद्ध ने ऐसा देख लिया कि ये तो अरहत हो गया। वो तो दृष्टि ही बदल जाती है, संसार से विरक्त हो जाता है आदमी। तो चेहरा, उसका डिपोर्टमेंट, जो शरीर की जो हाव भाव हैं, वो सब देखा भगवान बुद्ध ने, कि तो अर्थ हो गया। तो कहने लगा, अच्छा ठीक है नंद, अब समय आ गया है, बहुत दिन हो गए हैं, और मैं अपना वायदा पूरा कर दूं। चलो चलते हैं देवलोक, तुम्हें एक परी दिलवा देता हूँ। कहने लगे, भगवान बुद्ध परी का क्या करना, जो प्राप्त करना था, जो मतलब ये मिलना था मिल गया। और मतलब ये है, अब तो करने को कुछ बाकी ही नहीं रहा है, अब तो सब कुछ हो गया, मुझे कोई इच्छा नहीं। फिर नंद ने कहा कि चलो, भगवान मैं आपको आपके बंधन से, वादे से मुक्त करता हूँ, जमानत से मुक्त करता हूँ आपको, और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। तो औद्धत्य को भगवान बुद्ध ने इस तरह, कितना ही खतरनाक होता है, नंद का उदाहरण दिया है जो मैंने आपको सुनाया है, इस तरह उनका औद्धत्य हटाया। और नंद की एक कहानी जो है, फिर भिक्षु संघ ने पूछा कि भगवान आपने नंद को जनपद कल्याणी से कैसे हटाया, ये इतना, मतलब ये वो था, आतुर था, उसमें डूबा हुआ था, आपने किस तरह बताया? वो तो बताया ही था कि मैंने परी का लालच दिया था। फिर भगवान बुद्ध ने उनके पिछले जन्म की भी बात बताई, कि ये पहले भी मेरे साथ था, जो मतलब यह जब मैं बोधिसत्व था, तो फिर मैं ये, कि मैं फिर पिछले जन्म की भी कहानी बताई थी इन्होंने, भगवान बुद्ध ने, कि पहले भी जन्म में ऐसा ही था, और पहले भी मैंने इसको इसी तरह कंट्रोल किया था। कहानी तो, कहानी में सुनाने में समय लग जाएगा। तो इस तरह का ये औद्धत्य और कुकृत्य, ये जोड़ा है, मतलब ये है। तो ये इसका जो चौथा जो है न्यूरन, औद्धत्य कुकृत्य है, इसका ये मैंने औद्धत्य की परिभाषा बताई आज। ये कंटिन्यू रहेगा अगले संडे के लिए। तो मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ ध्यान से सुनने के लिए। और मतलब यह है, आपने ध्यान से सुना और इसको समझा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, और मेरा सभी को नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।